हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज पार्ट 2। हम लोग आज डिस्कस करेंगे परसेंटेज पार्ट 2 पर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टाइप रहेगा हम लोगों का वृद्धि एवं कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आज ऐसे प्रश्न रहेंगे कि कमी भी होगी और वृद्धि भी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में प्रभावित हुई, यानी उसकी बिक्री में कितना परिवर्तन हुआ, क्या प्रभाव आया। ठीक है, तो मैंने इस पहले भी बताया है, आज फिर नोट कर लीजिए आप लोग कि प्रभावित कभी भी उसकी मजदूरी या फिर उसकी बिक्री प्रभावित कभी, उसकी पहले जो बिक्री थी वो कितनी थी, 100% थी। कितनी थी आपको ये मान के चलना है, मैंने बताया भी है, परसेंटेज 100%। ठीक है, अब 100% में यदि 20% कोई चीज़ लेस हो जाएगी तो 100 में कम होगी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कितना बचेगा, 80 बचेगा। कितना बचेगा, 80। ठीक है, 100 में से यदि 20% कम होता है तो 80 कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। अब इसमें 80% की वृद्धि कर देंगे तो 160 नहीं होगा। ठीक है, इसका 80% हम लोग निकालेंगे, तो चाहे 80% निकाल लिया जाए या फिर डायरेक्ट ये अपने आप में 100% है तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100। तो इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक ये 18 8 144, कितना आ जाएगा, 144। तो स्टूडेंट्स ये बताइए कि उसको पहले वो 100 था, अब कितना हो गया, 144 हो गया। पहले 100 था, अब 144 हो गया, तो कितना ज़्यादा हो गया, 44 ज़्यादा हुआ। ठीक है, कितना ज़्यादा हो गया, 44 ज़्यादा हो गया। तो यही 44% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने प्रभावित हुई, 44%। तो ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप इसी में देख लीजिए, इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित फार्मूला आपके पास ये होता है, ए प्लस बी, ये प्लस माइनस होते हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पे आपका होता है प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये फार्मूला आपके सारे प्रश्न लग जाएंगे। तो इस फार्मूले से भी हम इसको करके लिखेंगे। कमी यानी माइनस और वृद्धि यानी प्लस। तो पहले 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। पहले 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी तो यानी -20। ठीक है, और 80% की वृद्धि यानी ये। ठीक है, फिर 20% की कमी तो -20 और इंटू ये वृद्धि हो जाएगी तो इंटू 80 और बटे कितना आ जाएगा, 100। तो मैं 0 से 0 काट सकता हूँ और ये 20 80 में घटेगा तो 60 आ जाएगा, और 8 दूना 16 माइनस के 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इधर, 16 हो जाएगा। तो आप इसका माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 44%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड बेस्ट हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी को। जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर करिए, समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है आपको, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, इससे भी अच्छे बनाने का प्रयास करूंगा मैं। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि हो गई। ठीक है, उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हम इसको पहले फार्मूले से लगाएंगे। वृद्धि 25% की हो रही है, तो ये 25% की वृद्धि हो गई। अब 25% की वृद्धि और 12% की क्या हो गई, 12% की वृद्धि हो रही, 25% और 12% की ये वृद्धि हो गई। ठीक है, दोनों प्लस, ये भी प्लस ही का तो है। और फिर यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है तो 25 × 12 अपॉन 100 कर देंगे हम लोग। ओके,
तो 25 और 12 कितने होंगे, ये 37 हो जाएंगे आपके। और 25 इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, 25 चौके 100 और 4 का नाम 4, 4 तियाँ 12। ओके, तो ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 37 3 40% आ जाएगा। ओके, तो आप फार्मूले से भी जल्दी कर सकते हो, बेस्ट है, दोनों तरीके मैंने बताए बेस्ट है, आप किसी से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम संख्या अंतिम वृद्धि या कमी होगी, यानी उसकी अंतिम वृद्धि होगी या लास्ट में वृद्धि होगी कि कमी होगी, ये पूछ रहा है आपसे। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और 25% की कमी कर दी जाए तो लास्ट में उसको वृद्धि होगी कि कमी होगी। आप फार्मूले से कर सकते हो प्रश्न को, और ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो वृद्धि हो रही है, तो 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, उसके बाद 25% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ये कमी हो गई। फिर 25% की वृद्धि हो गई और 25% की कमी हो गई, अपॉन 100। ये फार्मूला है, 25 से 25 कट जाएगा और ये आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली 625 इंटू 25, आप समझते हैं 625 होता है अपॉन 100। ओके, 2 जीरो हैं, मैंने बताया 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। इसका मतलब वो लाभ पाता है। ठीक है, घोटाला मतलब करता है, बेईमानी करता है, तो वो अपने लिए कर रहा है ना, तो उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापारी को लाभ हो गया, और तब बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, यहाँ पर भी उसको लाभ हो रहा है। तो बताइए उसका लाभ क्या होगा। ठीक है, तो उसका लाभ बताना है, आप डायरेक्टली बता, दोनों जगह उसका लाभ है 10 + 10, ईजी है, आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं। 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100। ओके, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये 10 + 10, ये 20 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21%। कितना आ जाएगा, 21% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड से आप कर सकते हो, 100% है और 10% घोटाला करता है, तो 110 पे, अब 110 का 10% फिर निकालना है आपको, तो फिर 110 हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कट जाएंगे, 11 × 11 कितना होता है, 121। कोई 100 थी वस्तु और 21 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, कितने परसेंट बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन परिवर्तन बताइए कितना हुआ। तो आप कर सकते हैं, तो वेतन उसका पहले कितना रहा होगा, 100% मैंने मान लिया, और 10% बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 110 हो गया, और फिर 110 में 10% घटाया गया। ठीक है, तो मैं इसका 90 निकालूंगा, कितना घट जाएगा, ये अपने आप में 100% है, तो 90% निकाल लिया गया इसका, तो ये कट जाएगा, गिरनी है 99, कितना हो गया 99। कोई वस्तु पहले 100 थी, अब 99 हो गई, तो 100 में 99 कितना कम हुई, 1% कम हुआ, कितना कम हुआ, 1% कम हुआ। ओके, फार्मूले से भी मैंने बताया, कर सकते हैं आप, 10% की वृद्धि हुई और 10% का घोटाला हुआ, फिर 10% की वृद्धि हुई इंटू 10% का घोटाला हुआ, अपान, और ये 0 कट जाएगा, इधर 10 से 10 कट जाएगा, तो इधर +-1 यानी -1%। -1% मतलब कमी हुई, कितनी हुई, कमी हुई, वेग परिवर्तन में कमी हुई, वो भी 1% की कमी हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से
मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है। मेरी संख्या कितनी थी, मैंने मान लिया कि 100 थी, 100 थी, कितनी थी 100, और 20% कम की जाती है तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80। फिर कम की हुई संख्या यानी इस 80 का आप 20% निकालिए, तो मैं 20 निकालूं या फिर मैं डायरेक्ट 120 कह दूं तो बात तो वही होती है, क्योंकि ये अपने आप में 100% है, ठीक है। और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका 20% भाई, 96 आ जाएगा। ऐसे 20% निकालेंगे, 16 और 16 ऐड करेंगे तो तब भी 96 आएगा, तो 96 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कितनी कमी आई, 4% की कमी आई। कितनी कमी आई, 4% की कमी आई। तो परसेंटेज के हिसाब से तो भाई 4% कमी आई, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20% कमी आई, तो ये इसके इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। तो 4% बराबर 20 के, तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा, 1% बराबर कितने के हो जाएगा, 4 का नम 4 और 4 पंचे 20, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो मैंने कितनी मानी थी अपनी संख्या, 100%। तो 1% की वैल्यू यदि 5, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 500। कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न को। आप ऐसे भी कर सकते थे प्रश्न को कि पहले 20% कम, 20% कम हुआ, फिर 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी इंटू 20% की वृद्धि बटे 100, ठीक है। ये कट जाएगा और 20 से 20 कट जाएगा तो -4 आ जाएगा, 4%। और ये 4% कमी जो हुई है परसेंटेज में हुई है, और इसमें कितना हुआ है, इसमें कितना हुआ है, 20 हुआ है। तो अब यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। अब कोई एक संख्या है उसको 20% बढ़ाया जा रहा है, कितने परसेंट, 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसे 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। सिंपली है, क्वेश्चन कर सकते हैं आप ऐसे भी, 20% उसको बढ़ाया गया और 20% घटाया गया, ठीक है। तो 20% बढ़ा दिया गया और 20% घटा भी दिया गया, और अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा, इधर ये कट जाएगा तो -4%, ठीक है। आप आंसर दे सकते हैं। वैसे भी आप प्रश्न कर सकते थे, 100 और 20% बढ़ाया गया था तो 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका घटाया गया 20%, तो इसका 80% आप निकाल लीजिए। ओके, तो ये 0 और 0 0 कट जाएगा, 12 अट्ठे कितना होता है, 96, 96, 12 अट्ठे कितना होता है, 96। तो ये 100 से कोई संख्या 96 हुई तो कितना कम हुई, 4 कम हुई, और 100 में कम हुई तो परसेंटेज यानी 4% कम हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। तो नया वेतन फाइंड करना है। तो 25% कम कर दिया गया, तो 25% कम कर दिया गया -25, और 25% ही बढ़ाया गया तो +25, ठीक है। 25% कम किया गया और 25% बढ़ाया गया, फिर 25% कम किया गया और 25% बढ़ा दिया गया, और बटे 100। तो 25 से 25 कट जाएगा, और 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। कितना होता है भाई, 625 माइनस का और बटे 100। तो 2 0 हैं, 2 अंक पहले हम लोग लगा देंगे, तो यानी कमी हो रही, माइनस क्या शो करता है, कमी को, यानी प्रतिशत कमी हो रही है 6.25, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में आ रहा है तो इसको टिक कर दीजिए, और नहीं तो इसको 6.25 को आप लिख सकते हैं 6 सही 1/4, जो ऑप्शन में मिल रहा है अब उसको टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% घटाया गया। पहले P% बढ़ाया गया, फिर P% घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो, अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो तो मूल दाम क्या था, ठीक है।
यानी अधुनातन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। अधुनातन मतलब वर्तमान, अभी का जो मूल्य है वो क्या है। अभी का मूल्य कितना है, 1 रुपये है, तो मूल दाम पहले का रेट कितना था, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले समझना है। यानी अभी वर्तमान रेट कितना है, 1 रुपये है, और पहले कितना था। तो यदि हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, एक्स, ठीक है, और एक्स अपने आप में क्या है, 100% है, और पी परसेंट बढ़ाया जाएगा तो 100 में बढ़ेगा। अगर 10% की वृद्धि होती है तो 10 जाता है, यानी 100 में ही हम लोग वृद्धि करते हैं, तो पी परसेंट बढ़ेगा तो इसी में बढ़ेगा, और परसेंट हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इनटू यहाँ पे क्या हुआ कि पी परसेंट घटाया गया तो ये 100% में ही घटेगा, माइनस पी, ठीक है, अपान 100, ओके। और कह रहा है कि मूल दाम, अधुनातन दाम 1 रुपये, ये अधुनातन दाम कितना है, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स, एक्स इक्वल टू, ठीक है, इक्वल में मत ले जाइए, ऐसे ही कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा एक्स ब्रैकेट में, ये आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000, और माइनस पी इंटू पी, ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ओके। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब हमको x की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो इसको उधर कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका कि x इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10,000 अपान 10,000 अपान 10,000 माइनस पी स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे भी। तो 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस कितना करेंगे आप, 25, ठीक है। 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 25 कर दीजिए। और 25% की कमी हो रही है तो 25 कर दिया हमने, ठीक है। 25 की कमी और 25 की वृद्धि और 25 की कमी, फिर 25 की वृद्धि और 25 की कमी यहाँ पे हो जाएगी, और बटे 100 हो जाएगा, बटे 100। ये जो इतना है टोटल, ये जो इक्वल हो जाएगा आपके, किसके इक्वल हो जाएगा, 1, वो सॉरी x% के, ये x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है ना, इससे कुल परसेंट कितनी कमी होती है, x की कमी होती है, तो ये x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x% की कमी होती है, इससे कमी निकलेगी भाई। तो ये 25 से 25 कट जाएगा, और इससे 25 एक अन्नम 25 और 25 चौके 100, तो 25 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर ये जो है आपका क्या दर्शा रहा है, कमी, तो ये भी माइनस में होगा, ये माइनस x हो जाएगा। तो ये इधर हम कह सकते हैं माइनस का 25/4 और बराबर माइनस के x, तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस। तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ से, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 बटे कितनी हो जाएगी, 4, 25/4, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 25/4 बोलो, या भी 4 छंग 24, जिस अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप इसको 6 से ही 1/4 बोल सकते हैं परसेंटेज में। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो 6.25 बोल सकते हैं, जो भी ऑप्शन में मिले आप उसको राइट करिएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, तो
सिंपली है, कर सकते हैं आप इसको। कोई संख्या मेरे पास 100 है और उसमें 20 की वृद्धि हो गई तो वो कहाँ 120 में, और फिर 20% की वृद्धि हुई तो फिर 120 और अपान 100, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई इसका मल्टीपल 12 इंटू 12 144। 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144। कोई 100 था और वो 100 संख्या कितनी हो गई 144, तो वृद्धि कितने की हुई 44 की हुई। किस में हुई? अब 44 से मुझको 100 लाना है। बोला गया है प्रश्न में कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए, तो कितना कम करेंगे 44 कम करेंगे। और किस में कम करेंगे 44 में ही तो कम करेंगे, और इंटू 100 कर देंगे। इंटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पे 36। तो ये आपका आ जाएगा 1100 बटे 36, 1100 बटे 36 आ जाएगा। और 1100 बटे 36 को आप डिवाइड करिए तो आपका आंसर आएगा 30 सही 5/9%। 30 सही 5/9%। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य कितने रुपए है 1 रुपये है, तो आरंभ मूल्य क्या था। प्रश्न कर चुके हैं, वहाँ पे P था और यहाँ पे कितना आ गया है, यहाँ पे केवल R आ गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रश्न सेम वही है। पहले P% की कमी थी उसमें और इसमें R% की वृद्धि और कमी हो रही है, वहाँ पे P% की कमी और वृद्धि थी। तो प्रश्न बिल्कुल वही है, सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप x सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे x को सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पे R% की वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है R% की वृद्धि हो रही है अपान 100 इंटू R% की कमी भी हो जाएगी, तो ये R% की कमी हो गई, R% की कमी है और बटे 100, और ये बराबर किसके हो जाएगा 1 के हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ से, कितना आ जाएगा ये आपका 10,000 बटे 10,000 माइनस R²। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, आप प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो 20% बढ़ाया, पहले बढ़ गया है तो 20% बढ़ा है। कितने परसेंट बढ़ा है 20%, और 20% की कमी हुई है 20% की प्लस और 20% माइनस इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ये 20 और 20 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। आप नेक्स्ट मेथड से भी कर सकते हो प्रश्न को। ठीक है, कोई मैंने माना 100 थी संख्या, उसमें 20% की क्या हुई वृद्धि हुई, तो संख्या क्या पहुंचेगी 120। फिर 20% की बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की गई, तो ये आपका 80 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 96 हो जाएगा। यानी कोई संख्या 100 से 96 जब होगी तो कितने की कमी आएगी 4% की कमी आएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करिए। 100 और 20% की कमी तो 80 पे, 100 में 20% कमी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 80, लेकिन अब 80 में 20% बढ़ गया तो आप 100 मत बोलिएगा। ठीक है, इसका 20% निकालना पड़ेगा, यानी ये 80 जो था वो 100% था अपने आप में, तो इसका 20% कितना 120, और ये 0 से 0 कट जाएगा, वही आपका 12 × 96 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा
कोई संख्या 100 से 96 तो कितने कम, 4 कम, कितने कम, 4 कम, यानी 96% में कितना, 4% कम। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। ठीक है, उसी तरीके से प्रश्न है, पहले 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 100 से 120 हो जाएगा। अब 20% की कमी, तो 100 मत कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 20% कमी यानी 80 और बटे 100, ये कट जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, फिर वही आपका आंसर आ जाएगा, 4% की कमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33, एक सिनेमा घर की सीटों में, एक सिनेमा घर की सीटों में, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, सिंपली आप फाइंड कर सकते हो क्वेश्चन को। 100 और 25, 100 से अगर कोई संख्या 25 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 125 में पहुंचेगी वो संख्या, और 10% की फिर वृद्धि हो रही है, तो इंटू 110 और बटे कितना कर देंगे आप, 100 बटे 100। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, तो 11 25 55, तो ये 55 यानी 550 और बटे कितना हो जाएगा, 4। अब इसको डिवाइड करिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कांट कैंसिल कर सकते हो, 4 का नम 4, कितना बचेगा 1, 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 सते 28 और 4 पंचे